नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा डिमांड में था कि आप उच्च और नीच के ग्रहों के बारे में नॉलेज दें और एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट से प्रेडिक्शन कैसे हो सकती है। इससे पहले आई मस्ट टेल यू कि मैंने आपको लास्ट बार भी एक वीडियो में बताया था कि आई एम डूइंग ऑफलाइन कंसल्टेशंस, तो वो डेट कंफर्म हो चुका है। तो 6 मार्च को और 7 मार्च को मैं दिल्ली में ऑफलाइन कंसल्टेशंस करूंगा। फीस की डिटेल्स के लिए, टाइमिंग्स के लिए और लोकेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। 6 मार्च हमारा पहला दिन होगा और 7 मार्च को 1:30 या 2 बजे तक आई विल बी एट दिल्ली। और किसी को भी अगर ऑफलाइन कंसल्टेशन चाहिए हो, किसी को भी अगर ऑफलाइन कंसल्टेशन करानी हो इन पर्सन मिलके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये प्लान बिल्कुल कंफर्म्ड रहेगा। और उसके बाद 8 से 12 मार्च, 8 से 12 मार्च आई विल बी एट दुबई। यूएई में या दुबई में जिनको भी ऑफलाइन कंसल्टेशन चाहिए, तो कोई भी हमारे क्लाइंट अगर दुबई या यूएई में ऑफलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो 8 से 12 मार्च में दुबई में रहूंगा। सो दे कैन ऑल्सो बुक देयर कंसल्टेशन। दिस इज कंफर्म्ड। लास्ट बार थोड़ा मुझे रीशेड्यूल करना पड़ गया था इसी दुबई वाले प्लान के कारण। सो दिस टाइम मैं आपको व्हाट्सएप नंबर कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स अगर आपको परचेज करनी है तो भी आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोर्स अगर आपको एनरोल करना है देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था अबाउट द ऑफलाइन कंसल्टेशन ऑन 6 एंड 7 मार्च। मेनली आप 6 मार्च लेके चलेंगे, 7 मार्च को 2 बजे तक ही होगा दिन के। सो नाउ लेट मी कम टू द मेन टॉपिक। मैं मेन टॉपिक पे आता हूं रिगार्डिंग दी उच्च के ग्रह एंड नीच के ग्रह। देखिए, जो ये टॉपिक है एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका प्रेडिक्टिव यूज काफी लोगों को नहीं पता। देखिए, कोई भी प्लैनेट अगर उच्च या नीच का होगा आपकी कुंडली में, तो वो प्लैनेट एक स्पेशल पोजीशन ऑक्युपाई करता है। और काफी बार देखा गया है कि जातक का कर्म, जातक का प्रोफेशन, जातक की एजुकेशन या जातक की लाइफ उच्च और नीच के प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। उससे पहले मैं एक भ्रांति या एक जो कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में वो दूर करना चाहूंगा कि नीच के ग्रह हमेशा खराब होते हैं। देखिए, चंद्रकला नाड़ी के अंदर एक श्लोक है, उस श्लोक की मैं फोटो अपने कम्युनिटी बॉक्स में, अपनी कम्युनिटी सेक्शन में आज पोस्ट कर दूंगा। श्लोक यह कहता है कि कलयुग के अंदर बिना नीच के प्लैनेट्स के, कलयुग के अंदर बिना नीच के प्लैनेट के कोई भी जातक बड़े लेवल पे सक्सेस नहीं पा सकता। सो इन दी कलयुग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली में कोई नीच ग्रह हो। तो नीच ग्रहों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रकला नाड़ी का श्लोक क्लियरली कहता है कि कलयुग के अंदर नीच का प्लैनेट होना कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखोगे जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं उनके चार्ट में आपको नीच के प्लैनेट्स दिखेंगे। और काफी बार नीच के ग्रह का प्रोफेशन आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य नीच आपको काफी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की कुंडली में दिखेगा। नंबर 2, वीनस नीच। आप देखेंगे कि वीनस नीच वाले लोग काफी केसेस में वीनस से रिलेटेड फील्ड, एक्टिंग, मॉडलिंग, मीडिया, इन सब चीजों में कामयाब है। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली, अमिताभ बच्चन जी का शुक्र नीच है और एक्टिंग की दुनिया में ही इज वन ऑफ द लेजेंड। हर एक नीच का प्लैनेट भी आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकता है, प्रोवाइडेड उसका नीच भंग राजयोग हो, नीच भंग उसका हो रहा हो। अब जब नीच भंग की बात होती है तो एक रूल याद रखिएगा, अगर एक नीच के ग्रह पे शनि दृष्टि डाल दे तो उसका नीच भंग हो जाता है। नीच भंग के काफी ज्यादा रूल्स हैं, नीच भंग की काफी ज्यादा कंडीशंस हैं, उन पे मैं नहीं जाऊंगा। बट अगर कोई भी ग्रह नीच का है और उस पे शनि दृष्टि डाल दे और उस पे साटन दृष्टि दे दे तो वो नीच का ग्रह उच्च का हो जाएगा। ये रूल एसके मेहता जी की 2 बुक्स या तीनों बुक्स में मेंशन्ड हैं। तो एसके मेहता जी की अगर आप बुक्स पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा कि नीच के ग्रह पे शनि की दृष्टि उसको उच्च का बना देगा। अब आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले आप अपनी कुंडली में उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह आइडेंटिफाई करें। कौन सा प्लैनेट आपका उच्च का या नीच का है? जो भी ग्रह आपका उच्च का या नीच का होगा
उस ग्रह से रिलेटेड कर्म, प्रोफेशन, काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको मेगा सक्सेस मिल सकती है। नंबर 1, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया शुक्र नीच अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में उनको एक्टिंग की दुनिया में बहुत हाई लेवल का सक्सेस दे रहा है। सूर्य नीच काफी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की कुंडली में उनको हाई लेवल का सक्सेस देता है। दूसरी बात, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जातक एजुकेशन भी करे तो भी कामयाब रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की भी कुंडली में मंगल उच्च का हो तो जातक मेडिकल साइंस या कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड काम कर सकता है। ओके, तो इन शॉर्ट उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह को आपको कुंडली में स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है और इनसे रिलेटेड कारकतत्व आपको इजीली मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले मैं आपको उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह का राशि बता देता हूं। देखिए, सूर्य उच्च का मेष राशि में होता है, नीच का तुला राशि में। चंद्रमा टॉरस वृषभ राशि में उच्च का होता है, नीच का वृश्चिक राशि में। मंगल उच्च का मकर राशि कैप्रिकॉन में होता है, नीच का कर्क राशि में, कैंसर में। बुध उच्च का कन्या राशि में होता है, वर्गो में, नीच का पाइसेस मीन राशि में। बृहस्पति उच्च का कर्क राशि में होता है, नीच का मकर राशि में। शुक्र उच्च का मीन राशि में होता है, नीच का कन्या राशि में। शनि उच्च का तुला राशि में होता है और नीच का मेष राशि में। राहु केतु के लिए क्या नियम है? राहु केतु के लिए 2 नियम है। राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं, राहु केतु आपके जिस भी राशि में बैठे हैं, उस राशि के स्वामी अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो राहु केतु उच्च के माने जाएंगे। राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का स्वामी अगर कुंडली में नीच का है तो राहु केतु नीच का माना जाएगा। तो राहु केतु अपने डिस्पोजिटर के हिसाब से कार्य करते हैं। तो राहु और केतु आपकी कुंडली में जिस राशि में है, उस राशि के स्वामी उच्च के हैं तो राहु केतु उच्च। राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का स्वामी नीच, तो राहु केतु नीच। बट एक और रूल याद रखिएगा, काफी एस्ट्रोलॉजर्स इसको भी मानते हैं, जेमिनी के कुछ सूत्रों में यह भी मेंशन है कि राहु मिथुन राशि में उच्च का है और केतु धनु राशि में उच्च का है। तो काफी लोग राहु का मिथुन राशि और केतु का धनु राशि उच्च की राशि कंसिडर करते हैं। एंड फ्यू पीपल राहु का टॉरस राशि में उच्च का और केतु का वृश्चिक राशि में उच्च का मानते हैं। बट मेरे हिसाब से राहु केतु को आप डिस्पोजिटर के हिसाब से ही जज करें। दूसरा रूल लिखें, अगर जो भी ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का है तो यह देखा जाता है कि उस ग्रह से जो रिलेटेड रिश्तेदार होता है, रिलेटिव होता है, उस रिलेटिव से आपको काफी सपोर्ट मिल सकती है, प्रोवाइडेड वो रिलेटिव को सिग्निफाई करने वाला घर भी अच्छा हो। देखिए, सिर्फ प्लैनेट के बेस पे आप कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते। ज्योतिष में हर एक सूत्र इंडिकेटिव होता है, आपको एक इंडिकेशन देता है। उस इंडिकेशन की कंफर्मेशन आपको मिलेगी बाकी चीजों से। तो ये जो मैं आपको आज इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, ये इंडिकेशन के लिए, इसको आप कंफर्मेटिव नहीं माने। तो जो भी ग्रह कुंडली में उच्च का है, एक तो उस ग्रह से रिलेटेड एजुकेशन सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं या उससे रिलेटेड करियर में आप कामयाब हो सकते हैं। काफी केसेस में उसी से रिलेटेड एजुकेशन या करियर जातक का देखा गया। और दूसरा, जो भी ग्रह कुंडली में उच्च का है, उस ग्रह से रिलेटेड जो रिश्तेदार होगा उससे आपको सपोर्ट मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य उच्च हो तो पिता से सपोर्ट मिलेगी, पिता से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। चंद्रमा उच्च हो तो माता से सपोर्ट मिलेगी। मंगल उच्च हो तो सिबलिंग से बहुत सपोर्ट मिलती है। अगर बृहस्पति उच्च हो तो जातक को कोई गुरु ऐसा मिल सकता है या कोई मेंटर ऐसा मिल सकता है जो जातक की लाइफ चेंज कर दे। शुक्र उच्च का हो तो काफी केसेस में देखा गया कि मैरिज के बाद या लाइफ पार्टनर के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद जातक का भाग्योदय हो जाता है। शनि उच्च का हो तो शनि आपके सर्वेंट्स, लोअर क्लास ऑफ पीपल को भी दिखाता है। तो शनि उच्च का मैंने देखा कि जातक के पास काफी ज्यादा सर्वेंट्स हो सकते हैं, काफी ज्यादा मतलब जातक सर्वेंट से घिरा रहेगा। तो जातक को सर्वेंट से बहुत सपोर्ट रहेगी। पर्सन विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन ड्यू टू दी सर्वेंट्स। काफी लोग जातक के आसपास रहेंगे जातक की सेवा के लिए, क्योंकि शनि सर्वेंट्स का कारक है। बुध उच्च का हो तो आपकी बुआ या आपकी मौसी, इस तरह के रिश्तेदार आपको बहुत सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये तो आपके प्लैनेट जो उच्च का है उससे रिलेटेड रिश्तेदार वो आपको सपोर्ट देगा। नंबर 2, जो भी ग्रह उच्च का है उससे रिलेटेड एजुकेशन सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मंगल को मैं इंजीनियरिंग का कारक मानता हूं, टेक्निकल चीजों का कारक मानता हूं और मेडिकल साइंस, वर्दी से रिलेटेड काम का कारक मानता हूं। तो काफी केसेस में आप देखोगे मंगल उच्च तो जातक
वर्दी से रिलेटेड काम में हो सकता है, या इंजीनियरिंग की हो सकती है, या किसी टेक्निकल काम में होगा। शनि को भी मैं इंजीनियरिंग का कारका मानता हूं और लॉ का कारका मानता हूं। शनि भी आपको टेक्निकल चीजों में सक्सेस दे सकता है। बुध उच्च का हो तो काफी केसेस में देखा गया है कि जातक ने अकाउंटेंसी में पढ़ाई करी होगी, या जातक हो सकता है अकाउंटेंट हो, सीए हो, बैंकर हो, बैंक में जॉब करता हो, या जातक ने एमबीए जैसे कोई कोर्सेज करा हो, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एमबीए फाइनेंस हो गया, एमबीए मार्केटिंग हो गया, जर्नलिज्म हो गया, ओके जर्नलिज्म हो गया। ये सारे कोर्सेज जो भी हैं ये मरकुरी रूल करता है। तो उच्च के बुध वालों को ये काफी ज्यादा केसेस में देखा गया कि उच्च के बुध वाले जर्नलिज्म, आपका अकाउंटेंसी, बैंकिंग, सीए, इस तरह के कामों में या एमबीए में इन्वॉल्व हो सकते हैं। गुरु उच्च का हो तो काफी केसेस में देखा गया कि जातक प्रोफेसर हो सकता है, टीचर हो सकता है, या टीचर या प्रोफेसर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन हो सकती है वो उनके पास हो। सूर्य उच्च का गवर्नमेंट जॉब में नो डाउट इट शोज अ सक्सेस। और अगर आपका सपोज चंद्रमा उच्च का है, देखिए चंद्रमा को मैं आर्ट्स का कारक मानता हूं, चंद्रमा को मैं आर्ट्स के साथ मेडिसिन का भी कारक मानता हूं। तो काफी केसेस में देखा गया चंद्रमा उच्च का हो तो आर्ट्स या मेडिसिन की फील्ड में अच्छा सक्सेस जातक को देगा। और शुक्र भी हीलिंग का कारक है, शुक्र मेडिसिन का कारक है, और शुक्र भी आपके फाइनेंस फील्ड का कारक है। तो शुक्र उच्च का हो तो फाइनेंस फील्ड या हीलिंग में सक्सेस मिलेगा। अब देखिए कंफ्यूजन क्यों होता है, अलग अलग क्लासिक में, चाहे बृहत जातक हो गया, बृहत प्राशा शास्त्र हो गया, अलग अलग क्लासिक में अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग प्रोफेशन बताए जाते हैं। हर जगह थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आ जाती है, काफी केसेस में ओवरलैप भी हो जाता है, ओके। लेकिन जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सही देखी है। और अगर कोई ग्रह कुंडली में नीच का भी है तो नीच के ग्रह का अगर स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग हो तो उस फील्ड में वो अच्छा सक्सेस आपको देगा। सूर्य नीच वाले काफी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस आपको मिल जाएंगे। मंगल नीच हो, काफी डॉक्टर्स या यूनिफॉर्म वाले आपको लोग मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका शुक्र नीच है तो मीडिया फील्ड या इन सब चीजों में आपको काफी ज्यादा सक्सेस दे सकता है, ओके। एवरी प्लैनेट के लिए ये चीज अप्लाई होगी। तो पहले जब आप कुंडली का एनालिसिस करो तो आप उच्च और नीच के ग्रह आइडेंटिफाई करो और देखें कि उच्च या नीच के ग्रह का कोई कर्म तो आप नहीं कर रहे हो। कि देखिए कोई भी ग्रह उच्च का होगा या कोई भी ग्रह नीच का होगा तो वो एक हैवी पेंडिंग कर्मा बताता है, हैवी पेंडिंग डेप्ट बताता है। हैवी पेंडिंग कर्मा, हैवी पेंडिंग डेप्ट किस चीज को लेके, उस ग्रह के कारतत्वों को लेके। तो वो जो ग्रह का कारतत्व होगा, उस ग्रह का जो प्रोफेशन होगा, उस ग्रह का जो रिश्तेदार होगा, उससे रिलेटेड हैवी कार्मिक डेप्ट ये बताएगा। तो सूर्य उच्च या नीच का है तो सरकार से जुड़ा कोई हैवी कार्मिक डेप्ट बताता है, या पिता से जुड़ा हैवी कार्मिक डेप्ट बताता है। और जो भी ग्रह उच्च या नीच के होते हैं उसको सिग्निफाई करने वाले रिश्तेदार का आपके लाइफ में बहुत रोल होगा, या उस रिश्तेदार की लाइफ में कोई मेजर इवेंट हो सकते हैं। पर मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में ये देखा है, अगर कोई ग्रह नीच का है, अगर कोई ग्रह डेबिलिटेटेड है, तो उस ग्रह को सिग्निफाई करने वाला रिलेटिव यानी रिश्तेदार, उसको कोई हेल्थ इशू या कोई बॉडी में प्रॉब्लम यानी उसकी लिविंग सिग्निफिकेशन में कोई दिक्कत आ जाएगी। या जो भी ग्रह आपका नीच का है उस नीच के ग्रह को सिग्निफाई करने वाला बॉडी पार्ट भी आपको दिक्कत दे सकता है। तो नीच के ग्रह में ये चीज ध्यान रखनी है कि नीच का जो ग्रह रहेगा वो आपकी लिविंग सिग्निफिकेशन को खराब करेगा। लिविंग सिग्निफिकेशन हो गई आपके रिश्तेदार या आपके बॉडी पार्ट। तो जो भी ग्रह नीच का है उसको सिग्निफाई करने वाला बॉडी पार्ट या उसको सिग्निफाई करने वाला रिश्तेदार, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य नीच का हो तो पिता की हेल्थ, पिता की आयु को कुछ नेगेटिव प्रभाव कर सकता है, या आपके हार्ट से रिलेटेड कुछ हेल्थ इशू कॉज करता है। सूर्य नीच हार्ट, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम। चंद्रमा नीच हो तो माता को दिक्कत दे सकता है, मेंटल हेल्थ को से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जातक को आ सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। मंगल नीच का हो तो सिबलिंग्स के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकता है, सिबलिंग्स को कोई डिस्प्यूट या सिबलिंग्स के साथ डिस्प्यूट दे सकता है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट दे सकता है, ओके। बृहस्पति नीच हो तो बच्चों से रिलेटेड सिग्निफिकेशन खराब हो जाएगी। हो सकता है सिर्फ फीमेल चाइल्ड हो, या हो सकता है चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आए, मिसकैरेज, एबॉर्शन, या चाइल्ड की हेल्थ में दिक्कत आ जाए। तो हर एक शुक्र नीच हो तो वाइफ को हेल्थ इश्यूज देखे गए,
वाइफ को हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस या वाइफ को हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी गई, तो शुक्र आपकी वाइफ का कारक है। तो जो भी ग्रह नीच का होगा उसको सिग्निफाई करने वाला रिश्तेदार, उसमें कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उसको सिग्निफाई करने वाले बॉडी पार्ट में भी दिक्कत आ जाएगी। शुक्र आपकी किडनी को रूल करता है, आपकी यूट्रस को रूल करता है, हार्मोन्स को रूल करता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को रूल करता है। तो शुक्र नीच हो तो काफी केसेस में हार्मोनल इश्यूज, सेक्सुअल इश्यूज या किडनी से रिलेटेड इश्यूज देखे गए। बृहस्पति लीवर का कारक है, बृहस्पति नीच हो तो लीवर में दिक्कत आ सकती है, फैटी लीवर एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन अराइज, या ब्रीदिंग से रिलेटेड साइनस की प्रॉब्लम आ सकती है, अस्थमा। ओके, क्योंकि बृहस्पति जीव कारका है, लाइफ फोर्स का कारका है। शनि नीच का हो तो हड्डियों में दिक्कत देखी गई, ज्वाइंट्स में दिक्कत देखी गई, लेग्स में दिक्कत देखी गई, आपके स्पाइन या आपके बैकबोन में दिक्कत देखी गई, जो भी हड्डियों से रिलेटेड बॉडी पार्ट है उसमें दिक्कत आ जाएगी। मंगल नीच का ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। सूर्य नीच हार्ट, आईसाइट की भी प्रॉब्लम दे सकता है। चंद्रमा मेंटल हेल्थ इश्यूज। ओके, बुध नीच का स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है या दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। बुध स्किन या दांतों को नेगेटिवली प्रभावित करता है। तो हर एक ग्रह के नीच के होने के कारण उस ग्रह का बॉडी पार्ट में कुछ दिक्कत आएगी, उस ग्रह के रिश्तेदार में कुछ दिक्कत आ सकती है। बट देखिए, इस इंफॉर्मेशन का पर्पस ये आपको बताना है कि कोई भी ग्रह पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर एक ग्रह के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। तो कोई ग्रह नीच का भी है तो चंद्रकला नाड़ी के हिसाब से कलयुग में नीच का ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, बहुत अच्छा सक्सेस देता है। सूर्य नीच आप देखेंगे काफी चार्ट्स में आपको दिखेगा कि जातक की फेम बहुत ज्यादा है। शाहरुख खान का सूर्य नीच एक्सट्रीम फेम, ह्यूज लेवल की फेम। आई गेस विराट कोहली का भी सूर्य नीच है, बहुत बड़े लेवल पे फेम है। सूर्य नीच आप बहुत फेमस इन्फ्लुएंशियल लोगों की कुंडली में देखेंगे, काफी फेमस और इन्फ्लुएंशियल लोगों की कुंडली में आपको सूर्य नीच का दिखेगा। लेकिन एक चीज कॉमन है, शाहरुख खान जी के पिता का भी देहांत जल्दी हो गया, उनके भी पिताजी को कैंसर हो गया और उनका देहांत जल्दी हो गया। विराट कोहली के भी पिता का देहांत जल्दी हो गया था, उनको भी हेल्थ इश्यू आ गए थे। तो चाहे विराट कोहली हो चाहे शाहरुख खान हो, दोनों का सूर्य नीच है। फेम बहुत ज्यादा दे रहा है, पावर बहुत ज्यादा दे रहा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दे रहा है, लेकिन पिता की आयु को नेगेटिवली प्रभाव करा, पिता की सेहत को नेगेटिवली प्रभाव करा, पिता को हेल्थ इश्यूज दे दिए इन्होंने। तो दोनों के पिता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। बेस्ट एग्जांपल हैं ये। ओके, तो शुक्र नीच हो तो लव अफेयर कोई ना कोई नाकामयाब रह सकता है, ऑल्दो आपको वेल्थ लग्जरी बहुत ज्यादा दे देगा। अमिताभ बच्चन जी के केस में देखिए, वेल्थ लग्जरीज एक्सट्रीम, बट कहीं ना कहीं मैरिज या लव अफेयर में कुछ मेजर इश्यूज ये कॉज कर देगा। तो कोई भी नीच का ग्रह अपनी नॉन लिविंग चीज को बढ़ाएगा। शनि नीच का हो सकता है आपको करियर में बहुत सक्सेस दे, बट उसकी लिविंग सिग्निफिकेशन को वो कम करेगा। और उच्च के ग्रह आपको उसकी जो लिविंग सिग्निफिकेशन होती है उससे गेन देंगे। सूर्य उच्च का हो तो पिता से लाभ हो सकता है, पिता इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। सिमिलरली शुक्र उच्च का हो तो वाइफ या पार्टनर से लाभ होगा। या उच्च के नीच के ग्रह के आप एजुकेशनल सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो। मंगल शनि मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग के कारका है। बृहस्पति आपका टीचिंग का कारका है, लॉ का भी कारका है। शनि भी कहीं ना कहीं लॉ का कारक बनता है। आपका जो शुक्र और चंद्रमा है मेडिसिन के कारका बनते हैं। ओके, सूर्य गवर्नमेंट से रिलेटेड कारका बनता है। सूर्य मैंने देखा काफी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे या गवर्नमेंट में किसी चीज की प्रिपरेशन करेंगे। सो हर एक बुध अकाउंटेंसी, बैंकिंग, सीए, जर्नलिज्म का कारक है। तो उच्च और नीच के ग्रह का कर्म, हैवी पेंडिंग कर्म जातक की लाइफ में होता है। जातक की लाइफ स्टोरी उच्च या नीच के ग्रह से पूरी तरह से एक्सप्लेन हो सकती है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, उच्च और नीच के ग्रहों के बारे में आपको पता हो और आपको जो भी कंफ्यूजन थे इससे रिलेटेड वो दूर हुए हों। सो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में आपके लिए। दिस इज अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन बट बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है और काफी केसेस में पूरी कुंडली का आपको यहीं से ही क्लियर हो जाएगा कर्मा, उच्च और नीच के ग्रह को देख के। ओके, एंड एनीवेज जिसको भी ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए मतलब मिलना है तो दे कैन व्हाट्सएप मी। सो थैंक यू सो मच।